नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप सभी के लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो में आप तक हर बड़ी खबर पहुंचाएंगे। दोस्तों, विस्तार से जानेंगे कि राजस्थान में आखिर फिर से बढ़ी है हलचल। वसुंधरा राजे के कई समर्थक विधायक मंत्रिमंडल की रेस से किए गए हैं बाहर। वसुंधरा राजे भारी गुस्से में फिर बुला ली है अपने समर्थक विधायकों की बैठक। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने खोला है मोर्चा। जी हां दोस्तों, सीजीआई के पास याचिका दायर करने की तैयारी शुरू हो गई है। लोकसभा राज्यसभा से पारित हुआ विधेयक अब सुप्रीम कोर्ट में मिलेगी चुनौती। हलचल बढ़ी है। बीजेपी सरकार की तानाशाही के बीच अन्ना हजारे ट्रोल हुए हैं। सोशल मीडिया यूजर्स भड़क उठे। राहुल गांधी जंतर मंतर पर गरजे हैं, बड़ा बयान दिया है। बीजेपी एकदम से बैकफुट पे आ गई है। बड़ी खबरें इसी प्रकार की आप तक पहुंचाएंगे। विस्तार से जानिए खबरें, बने रहिए साथ में। अगर आप भी मानते हैं चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से ही होना आवश्यक है तो लाइक कीजिएगा वीडियो को। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा बी सपोर्ट बैलेट पेपर। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल के आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने कह दी ऐसी बात कि अब यहां पे याचिका दायर करने की तैयारी हो गई शुरू। मुख्य न्यायाधीश सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के पास पहुंचेगा मामला। दोस्तों, लोकसभा राज्यसभा में बिल पारित हुआ है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और सेवा शर्तों को लेकर, जिसके बाद यहां पे अब दोस्तों पूर्व जज नरीमन का बड़ा बयान निकल के आया है, जिन्होंने यहां पे स्पष्ट कहा है कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता निष्पक्ष चुनाव के लिए बेहद ही जरूरी है। जस्टिस नरीमन का कहना है कि यहाँ पे जो कल बने कानून में चुनाव आयुक्तों को चुनने वाले पैनल में मुख्य न्यायाधीश को बाहर रख देने के बाद अब जब प्रधानमंत्री और उनके द्वारा तय मंत्री का ही बहुमत रह जाएगा तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कैसे होंगे। गौरतलब है, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, सीजीआई रहेंगे प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता, लेकिन यहाँ पे संशोधन हुआ। सीजीआई बाहर किए गए कमेटी से वहां पे मनोनीत केंद्रीय कैबिनेट स्तर के मंत्री को रखा गया। मामला सीजीआई से भी जुड़ा है क्योंकि सीजीआई को इस कमेटी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। फैसला पलटा है सुप्रीम कोर्ट का। पूर्व जज नरीमन का कहना है कि अगर यह मामला सीजीआई के पास जाता है तो वह जरूर इस पर एक्शन लेंगे और इस कानून को रद्द कर देंगे। यहाँ पे बहुमत स्पष्ट तौर पे सरकार की तरफ ही है। 2 वोट हमेशा उसके रहेंगे, यानी चुनाव आयोग में उसकी मनमानी चलती रहेगी। विपक्ष के नेता का अकेला वोट क्या कुछ करेगा। मुख्य न्यायाधीश को एक्शन लेना पड़ेगा। पूर्व जज नरीमन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस पे सुनवाई कर सकता है। जिसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे वरिष्ठ वकीलों का पैनल भी तैयार है। याचिका तैयार कर ली गई है और इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ले जाया जाएगा, जहां पर ये मामला रखा जाएगा कि निष्पक्ष चुनाव आखिर कैसे संभव होंगे जब यहाँ पे मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति ही सरकार करेगी। वहीं दोस्तों, कुछ सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रिया भी इस मामले पर जान लेते हैं। एक सोशल मीडिया यूजर ने यहाँ पर लिखा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तो इस दौर में कल्पना मात्र ही है। वहीं अगले यूजर ने कहा कि कुछ चीज़ों का समाधान आवश्यक है। चुनाव आयोग में नियुक्तियों में पहली बात तो पारदर्शिता हो, इसके साथ साथ इलेक्टोरल बॉन्ड और ईवीएम विवाद का भी सर्वदलीय समाधान निकलना चाहिए, जो कि अति आवश्यक है। यहाँ पे ईवीएम विवाद का सर्वदलीय समाधान दोस्तों तभी निकल सकता है जब बीजेपी इस पर बात करने को राजी हो और लगातार विपक्षी दल ही सिर्फ बैलेट पेपर की मांग कर रहे हैं। आप भी क्या बैलेट पेपर के समर्थन में है दोस्तों? अगर हाँ तो अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों एक और खबर हम बताते चलें। जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन के सांसदों के प्रदर्शन में राहुल गांधी ने दिया ऐसा बयान कि बीजेपी में मच गई खलबली। लगातार बीजेपी राहुल गांधी को घेरने में लगी है, लेकिन राहुल गांधी ने इस बार बीजेपी पर ऐसा तंज कसा है कि बीजेपी वाले इसे भूल ही नहीं पाएंगे। राहुल गांधी बोले, संसद कांड के वक्त लड़के कूदे और बीजेपी सांसद भाग लिए थे। जो खुद को देशभक्त कहते हैं उनकी तो उस समय हवा ही निकल गई थी। यह टीवी चैनल पर आपको नहीं दिखा होगा। वहां हमने ये बात देखी थी कि बीजेपी सांसद पहले भागने लगे थे। इनकी देशभक्ति तब कहाँ गई थी, इनकी हवा निकल गई थी। राहुल गांधी बोले हैं कि बीजेपी सांसद यहाँ पे डर गए थे। गौरतलब है, स्पष्ट देखा गया था राहुल गांधी सीना ताने खड़े रहे थे दोस्तों, और इस चीज को गोदी मीडिया ने बिल्कुल नहीं दिखाया।
वहीं दोस्तों राहुल गांधी ने कहा कि आज हमारे देश का युवा करीब 7 घंटे मोबाइल में लगा रहता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है बेरोजगारी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने उनसे रोजगार छीन लिया है। राहुल गांधी ने जंतर मंतर से यहाँ पे ये बड़ा बयान दिया है जब वह प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे। ईवीएम मामले पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। इस समय की बड़ी खबर अभी अभी निकल के आई है कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है तो मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कैसे बन गए। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताते चलें, यहाँ पे विपक्षी दलों ने मांग की है कि अगर पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता ही हैं तो फिर इन्हें चुनाव बैलेट पेपर से कराने में आखिर क्या डर है। ईवीएम में गड़बड़ी नहीं तो फिर चुनाव आयोग पर कब्जा करने के लिए ये संदिग्ध और असंवैधानिक किस्म का बिल क्यों लाना पड़ा है मोदी सरकार को। विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं। गौरतलब है मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर लगातार यहाँ पे दोस्तों विपक्षी दल मोदी सरकार को घेर रहे हैं। अगर निष्पक्ष चुनाव ही नहीं होंगे तो दोस्तों यहाँ पे लोकतंत्र कैसे बचेगा, विपक्षी दल ये बात भी कह रहे हैं। इसी बीच दोस्तों एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, बिग ब्रेकिंग न्यूज। राजस्थान में वसुंधरा राजे कर सकती हैं बड़ा उलटफेर, अपने करीबी समर्थित विधायकों की बुलाई है बैठक। आपको दोस्तों बताते चले, मंत्रिमंडल विस्तार होना है। राजस्थान की नई सरकार में करीब 18 मंत्रियों की लिस्ट कभी भी फाइनल हो सकती है। सूत्रों ने जानकारी दी है इसमें वसुंधरा राजे के समर्थित विधायकों के नाम ही नहीं है। पहले वसुंधरा राजे को 1 साल के लिए भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, अब उनके समर्थित विधायकों को मंत्री नहीं बनाया जा रहा है, जिसके बाद वसुंधरा राजे काफी गुस्से में है दोस्तों, और उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अपने आवास पर बैठक भी बुलाई है। तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे अन्ना हजारे काफी ट्रोल हो रहे हैं। मणिपुर में एक दिन में 87 से ज्यादा शव दफनाए गए। कश्मीर में 4 जवान शहीद। ओलंपिक विजेता साक्षी ने छेड़छाड़ के कारण अपना खेल छोड़ दिया। नए बिल बिना बहस के संसद में पास किए गए। संसद की सुरक्षा में चूक। 144 विपक्षी सांसद बिना किसी दोष के निलंबित। और दोस्तों अन्ना हजारे गायब। भारतीय मीडिया का प्राइम डिबेट उपराष्ट्रपति की नकल बहुत गलत है चल रहा है, और अन्ना हजारे जिसे आधुनिक महात्मा गांधी का तगमा भी दिया गया था वह कहीं चैन की नींद सो रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर्स कह रहे हैं कि जब से केंद्र में बीजेपी सरकार आई है तब से अन्ना हजारे गायब से हो गए हैं। जब तक यूपीए की सरकार थी अन्ना हजारे आए दिन किसी न किसी मामले पे अनशन करते थे, दिल्ली पहुंच जाते थे, लेकिन अब क्या यहाँ चैन की नींद सो रहे हैं। अब अन्ना हजारे दिखाई क्यों नहीं देते हैं? अन्ना हजारे ट्रोल किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर दोस्तों। तो दूसरी ओर प्रियंका गांधी ने बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक से मुलाकात की। कहा मोदी सरकार में हर कोई परेशान। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण के करीबी संजय सिंह के WFI का अध्यक्ष बनने के विरोध में पहलवान बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट अब विरोध में उतर आए हैं दोस्तों। पीएम मोदी को पत्र लिखकर पद्मश्री पुरस्कार वापस लौटाने की घोषणा के बाद बजरंग पुनिया ने तो पुरस्कार लौटाने के लिए पीएम के आवास के बाहर ही पहुंच गए, लेकिन जब पुलिस ने उन्हें आगे नहीं जाने दिया तो उन्होंने वहीं पीएम आवास के सामने फुटपाथ पर अपना पद्मश्री पुरस्कार रख दिया। पहलवानों ने एक बार फिर से दोस्तों मोर्चा खोल दिया है। इसी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान निकल के आया है। मोदी सरकार पर खड़गे का जोरदार हमला। आप नहीं छीन सकते हमारे बोलने का अधिकार, हम मिलकर लड़ेंगे सांसदों के निलंबन पर। खड़गे ने किया है केंद्र सरकार पे जोरदार हमला। बोला है दोस्तों यहाँ पे कि आप हमारे बोलने का अधिकार किसी भी प्रकार से छीन नहीं सकते हैं, हम अपनी बात रखते रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बड़ा बयान निकल के आया। ये दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार थे। वीडियो पसंद आया हो आपको तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को भी जरूर दबाइए। बड़ी खबरें आपको पहले मिले। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।